नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की केंद्र सरकार से मांग की है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखेंगे और 24 मई को दिल्ली में उनसे मुलाकात कर इस विषय को उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुर्की से सेब आयात होने के कारण हिमाचल प्रदेश के बागवानों को सेब का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि हाल ही के भारत पाकिस्तान संघर्ष में तुर्की ने जिस प्रकार पाकिस्तान का साथ दिया है, उससे अब देश में तुर्की से सेब आयात को बंद किया जाना चाहिए। चाहेंगे कि जो तुर्की से सेब आता है उसने हिमाचल के बागवानों को प्रभावित किया। इस प्रकार के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में मैं व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा और निश्चित तौर पर एक चिट्ठी में प्रधानमंत्री जी को भी दूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि बागवान और सेब की दृष्टि से पहचाना जाता है, वहाँ के बागवानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, क्योंकि जब बाहर से आयात सेब आता है तो हमारे सेब के दाम प्रति किलो के हिसाब से गिर जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि तुर्की के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजधानी शिमला से सरकारी दफ्तरों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के मामले में कहा कि राजधानी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अभी और सरकारी दफ्तरों को शिफ्ट किया जा सकता है, जबकि विभागों को स्थानांतरित करने की अभी कोई योजना नहीं है। विभाग है और जो मेन ऑफिसेज है वो तो शिमला में ही रहेंगे। जैसे कमीशंस नए बन रहे हैं, जैसे जीएसटी कमीशंस है, रेरा है और जो कमीशंस है उनको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे। शिमला को डीकंजेस्ट करना है। जो ऑफिस शिफ्ट हो सकते हैं, जिनके लिए जगह सरकारी में उपलब्ध है, उनको हम शिफ्ट करने के बारे में विचार रखती है सरकार। और जहाँ जहाँ ऑफिसेज की बिल्डिंगें बनी है, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाकर चली गई थी। 1000 करोड़ की बिल्डिंगें खाली पड़ी है। तो ऐसी जो खाली पड़ी है जिसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, उसमें अगर धर्मशाला और मंडी में कहीं जगह होगी तो ऐसे ऑफिस शिफ्ट किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। ये अभियान इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा और 12 जून तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों और बीजों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश भर के 723 जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा और इससे लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों का एक दल लगभग 65,000 गांवों में जाएगा और किसानों को वैज्ञानिक कृषि की व्यावहारिक जानकारी देगा। जिला स्तर पर प्रत्येक दल प्रतिदिन 3 बैठकें करेगा। इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों की। इसमें कम से कम 4 साइंटिस्ट एक टीम में होंगे। इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, राज्य सरकार के अमले को, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, एफपीओज को। और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी देश में। हर एक टीम जिस एक गांव में जाएगी, वहां 5 से लेकर 10 गांव के किसान वहां आएंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत बनने वाली सड़कों की अपग्रेडेशन का काम तेजी से चल रहा है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि डिवीजन स्तर पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि समय अवधि के भीतर काम पूरा किया जाए और बिना वजह काम में देरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में डीपीआर बनाने और नारेगा पोर्टल पर हिमाचल देश में टॉप पर है, लेकिन सड़कें न बनने का कारण इसमें सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण की है। उन्होंने लोगों से सड़कों के निर्माण में जमीन की गिफ्ट डीड विभाग को देने में सहयोग करने का आग्रह किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा शिमला के रिज मैदान पर एकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आज शुरू हुई इस प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने किया। 26 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश भर के स्वयं सहायता समूहों व उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के 70 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं।
इस दौरान प्रबोध सक्सेना ने कहा कि टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा इस तरह का आयोजन करवाना काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि शिमला सहित देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए ये प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहेगी और वे यहाँ के देश के अलग अलग राज्यों की कृतियों को खरीद सकेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।